हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 में रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कवर किया था रूल्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, ठीक है, वुमेन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कवर अप करेंगे रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। तो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं? तो जो रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन है सेक्शन 66 का पार्ट है। ठीक है, सेक्शन 66 हैज इम्पोज्ड फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस हैं? सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है? नो वुमेन shall be allowed to work more than 9 hours a day। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन है वो क्या है? अगर आप फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में वुमेन्स वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए जो पहला प्रोविज़न है अंडर रेस्ट्रिक्शन कि भाई कोई भी वुमेन 9 घंटे से ज़्यादा का काम आपकी फैक्ट्री में नहीं करेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नो वुमेन शैल बी अलाउड टू वर्क मोर देन 9 आवर्स आ डे। एक दिन में उसकी जो वर्किंग आवर्स हैं 9 घंटे से ज़्यादा की किसी भी केस में नहीं होने चाहिए, पहला रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने वर्कर्स के केस में बात करी थी, एडल्ट वर्कर्स के केस में बात करी थी कि भाई वर्कर्स उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9 घंटे से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। तो सेम रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है वुमेन एम्प्लॉयमेंट में भी। ठीक है, और साथ के साथ हम बात करें एडल्ट वर्कर्स में तो मैन की बात करें तो वहाँ पे भी हमने सेम प्रोविजंस ही फॉलो करे थे, सेम रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, और उनके जो वीकली आवर्स है वो 48 आवर्स से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात करें। लेकिन अगर हम बात करें रेस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, नो वुमेन शैल बी अलाउड टू वर्क मोर देन 9 आवर्स आ डे। ओके, बट यहाँ पे हम एग्जाम्शन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 कैन नॉट बी ग्रांटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 कैन नॉट बी ग्रांटेड मीन्स टू से वर्कर की केस में हमने क्या किया था, जैसे कि सपोज अगर आप अपनी फैक्ट्रीज में ओवर टाइम वर्कर से करवाना चाहते हो तो आप इस चीज़ के लिए फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन ले सकते हो, अप्रूवल ले सकते हो। कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपके पास रेडी होनी चाहिए। उस केस में आप जो भी वर्किंग 9 आवर्स से जो ऊपर वर्किंग आवर्स होंगे वो ओवर टाइम में काउंट होंगे और उनको उनका डबल पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वुमेन के केस में तो ये एग्जाम्पशन यहाँ पे लागू नहीं होता है, यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन कर दिया गया है, एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 कैन नॉट बी ग्रांटेड इन द केस ऑफ वुमेन एम्प्लॉयमेंट। ओके, जो यहाँ पे सेकंड रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नो वुमेन शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री except between the hours of 6 a.m. and 7 p.m. ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है कि भाई कोई भी वुमेन आपकी फैक्ट्री में
ठीक है, सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 7 बजे से बाद में काम नहीं करेगी। ठीक है, आपको उनकी टाइमिंग इस हिसाब से सेट करनी है कि वो इस टाइम पीरियड में उसके वर्किंग आवर्स काउंट ना हो, वर्किंग आवर्स ना आए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अंडर रेस्ट्रिक्शन सेकेंड, नो वुमेन शैल बी एम्प्लॉय इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ 6 AM एंड 7 PM, यानी कि रात को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक, इस टाइम पीरियड में कोई भी वुमेन वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में शिफ्ट पे या किसी भी टाइम पे काम पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट may by notification in any official gazette vary the limit for factory okay then no woman employment consider after 10 PM एंड 6 AM। यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कि भाई किसी स्पेशल प्रोविजंस में आप क्या कर सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से, फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर की हेल्प से आप उस चीज़ के लिए परमिट करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी क्या है 7 से 10 तक। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो 7 से 7 वाले टाइम में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन फॉर दिस यू हैव टू टेक द परमिशन ऑफ फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड यू हैव टू रिन्यू डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू मेक द डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, इस प्रोविजंस में रिलैक्सेशन ले सकते हो, जहां टाइमिंग प्रॉपरली बता दी गई है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक। 10 बजे के बाद इन ईच एंड एवरी केस यू कैन नॉट टेक परमिशन बाय द फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 10 बजे के बाद किसी भी केस में, किसी भी फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन पे वर्किंग वुमेन्स नहीं होनी चाहिए, और सुबह 6 बजे तक। तो ये रेस्ट्रिक्शन थे किसके। अब आ जाते हैं थर्ड रेस्ट्रिक्शन पे। थर्ड क्या है, थर्ड है देयर शैल बी नो चेंज ऑफ द शिफ्ट। ठीक है, देयर शैल बी नो चेंज ऑफ शिफ्ट except after weekly holiday or any other holiday। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्या कि भाई कोई वीकली हॉलीडे या कोई अदर हॉलीडे के बाद शिफ्ट चेंजेस भी नहीं होनी चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट बात करी किसकी, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, सेक्शन 66। सेक्शन हमेशा आप याद रखिए, लॉ के जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं विदाउट सेक्शन देयर इज नो इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऑफ द आंसर, आंसर में आपको सेक्शन जरूर लिखने होंगे, तो सेक्शन हमेशा आप याद रखिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन काउंट अंडर सेक्शन 66 ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1948 हैज इम्पोज फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन। फर्स्ट क्या है, नो वुमेन शैल बी अलाउ
टू वर्क मोर देन 9 आवर्स अ डे। कोई भी वुमेन अलाउ नहीं होती 9 से ज़्यादा, यानी कि उसके जो वर्किंग आवर्स है 9 घंटे से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए, पहला रेस्ट्रिक्शन है। और जो एग्जामेशन है अंडर सेक्शन 54 वो भी उनको ग्रांटेड नहीं है, ठीक है। सेकंड हम बात कर रहे हैं, नो वुमेन शैल बी एम्प्लॉय इन फैक्ट्री 6 AM एंड 7 PM, यानी कि सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही वो काम करेंगे, और उसके बीच यानी कि शाम को 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक कोई भी वुमेन काम पे नहीं होनी चाहिए, वर्किंग आवर्स उनके नहीं होने चाहिए। शिफ्ट भी आपको उनके हिसाब से तैयार करनी है कि वो इस टाइम पीरियड में ना आए, लेकिन आप किसी स्पेशल प्रोविजंस में स्टेट गवर्नमेंट और फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर की हेल्प से कुछ माइनर चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप 10 PM के से ज़्यादा आप उनसे काम नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि शाम को 7 बजे के बाद 3 घंटे का एग्जामिशन आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही आप इस टाइप की प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं एम्प्लॉयर के लिए जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा। प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आप इन सारे प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन 10 PM से ज़्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिल सकता, ठीक है। तो इन ईच एंड एवरी केस, किसी भी केस में टाइमिंग 10 PM से सुबह 6 AM के बीच की कभी भी नहीं होनी चाहिए। और उनकी जो शिफ्ट है कभी भी वीकली आवर्स, जैसे कि संडे है या फिर जो भी वर्किंग उनका जो भी एनी अदर हॉलीडे है, उस पर उनकी शिफ्ट चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थे रेस्ट्रिक्शंस फॉर एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री एक्ट 1948। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हमारा टॉपिक फिनिश हो चुका है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, ठीक है, चिल्ड्रन, वुमेन। ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, पेनल्टीज के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।